गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं डीसीईसी पॉलिटेक्निक, जो पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक या डेंटल जो करते हैं उसी में से एक कोर्स आपका आता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं यहाँ पे पीई। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि पीई करना चाहते हैं यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनको तो पता ही होगा कि उनका एग्जामिनेशन का फॉर्म स्टार्टिंग डेट आपका 12/4/2024 से स्टार्ट हो गया था और आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो क्लोजिंग डेट है वो अभी आपका चलने वाला है 11/5/2024 तक। मतलब कि अभी आपका लास्ट डेट चलने वाला है 11 तारीख के बाद से आपका फॉर्म भराना बंद हो जाएगा। तो जितने लोग भी हैं जो कि फॉर्म अभी तक नहीं भरे वो जल्द से जल्द फॉर्म को भर लें। और देखिए मैं बता दूं कि ये जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडिटिंग का डेट वगैरह है वो आपका 16 से 18 के बीच में रखा गया है। और जो आपका ऑनलाइन अपडेटिंग एडमिट कार्ड वगैरह आएगा वो आपको 13/6/2024 को आ जाएगा। और उसके बाद से आपका जो प्रपोज जो डेट है एग्ज़ाम का वो आपको देख सकते हो यहाँ पे कि 22/6/2024 रखा गया है। ठीक है, तो ये 22/6/2024 रखा गया है। और पैरामेडिकल और पीपीएम का ये देख सकते हो आपका 23/6/2024 का रखा गया है। तो आप लोगों ने फॉर्म तो भर ही लिया होगा, नहीं भरा होगा जो लोग फॉर्म जल्दी जल्दी भर लेना। और मैं देखिए यहाँ पे स्पेशल एक अनाउंसमेंट करना जा रहा हूँ कि आप लोगों का जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट होंगे जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए एक सबसे बेहतरीन और सुनहरा ऑफ़र है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोगों को जितने भी सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं उन सारे सिलेबस को हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं। टेस्ट दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक ना। टेस्ट मतलब कि आप लोग टेस्ट जो है टेस्ट के माध्यम से आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे तो आप मेरे यहाँ टेस्ट लगा करके आप जो है कि अपना स्कोर को इम्प्रूव कर सकता है। और ये टेस्ट ऐसा टेस्ट नहीं होगा, इस टेस्ट में काफ़ी बढ़िया चीज़ होगा जो आपको अभी थोड़ा बहुत डिस्कशन में मिल जाएगा। मैं सबसे पहले बता दूं कि देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक करने वाले छात्र हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट का आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें टोटल आपका 450 नंबर का एग्ज़ाम होगा। जिसमें से आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला भौतिकी जिसमें फिजिक्स बोलते हैं हम लोग, दूसरा रसायन जिसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, तीसरा मैथ जिसको हम लोग गणित बोलते हैं, सिंपल। और देखिए प्रश्न जो आएगा आपके पास आ जाएगा 30 आपका फिजिक्स में आ जाएगा और 30 आपका यहाँ पे केमिस्ट्री में आएगा और 30 और आपका मैथ में आ जाएगा। और हर एक क्वेश्चन जो है कि आप देखोगे तो 5 नंबर का होता है, तभी तो आप 5 नंबर क्वेश्चन को एक कंसिडर करोगे, तभी तो आप 30 क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे 150 बनेगा मार्क्स ना, क्योंकि सबका यहाँ पे 150 दे रखा है। टोटल आपका 450 का एग्जाम होने वाला रहेगा। और देखिए टोटल जो प्रश्न रहेगा 90 क्वेश्चन आपके पास रहेगा। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन आपको पता चलेगा 5 नंबर का और 30 क्वेश्चन रहेगा, तो ये 150 का हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिलेगा। और एक पूरा सेट देखा है तो आपको 90 का एक पूरा सेट लगाना होगा। ठीक है, जिसमें एक 450 नंबर का पूरा एग्जाम होगा। और देखिए जो परीक्षा का स्तर रहता है ये परीक्षा माध्यमिक स्तर रहती है, मतलब कि ना ही इसमें टॉप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ना ही उतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो आपका लिखा हुआ ना यहाँ पे कि परीक्षा का माध्यम माध्यमिक रहेगा, माध्यमिक मतलब कि मीडियम रहेगा। ठीक है, तो मीडियम क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपको क्लियर अंदाज़ा लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछाता है। तो आज हम बात करने वाले यहाँ पे देखिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि जितने भी भौतिकी के स्टूडेंट हैं जो भौतिकी का तैयारी करना चाहते हैं बेस्ट तरीक़ा से, वो हमने यहाँ पे एक कोर्स लॉन्च कर रखा है। ठीक है, वो कोर्स बिल्कुल आपको फ्री है। मैं बताना चाहूँगा कि ये कोर्स आपका बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे 500 मैं बता दूँ कि 500 प्लस फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो स्पेशली फॉर यहाँ पे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, जो लोग भी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं बिहार से, उनके लिए यहाँ पे सीरीज चलाई गई है। तो सिलेबस क्या है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो अभी आपको यहाँ पे विकास सर बताएंगे। ठीक है, तो जितना भी सिलेबस में है ये 1 बाय 1 करके पूरा चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे और वो कैसे ये 500 प्लस क्वेश्चन आपको कराएंगे, ये पूरा वो कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो जी सर, विकास सर आप आइए और यहाँ से आप बच्चों को बताइए कि फिजिक्स का क्वेश्चन आप कैसे प्लानिंग किए हैं और कैसे कैसे आप आगे प्रोसीड करिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक सर आप बताइए बच्चों को। तो ठीक है सर, आपने अभी बहुत अच्छा समझाया कि कैसे बच्चों को फॉर्म भरना है और किस प्रकार से उनको आगे की तैयारी करना है और किस किस प्रकार से उसमें मतलब कि जो भी चीज़ होगा फॉर्म भरना कि हाँ जो बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हैं वो लोग भर दें। ठीक ना, क्योंकि अभी जो मौका है, क्योंकि आप लोग अभी
मतलब 10th किए होंगे, ठीक है, 10th करके और अभी आप लोग वहाँ से अभी निकले, फ्रेश होके निकले होंगे, तो यहाँ से आप लोगों को एक नया रास्ता खुलेगा कि आप लोग क्या करना है। आप यहाँ से 12th कर सकते हैं, या पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या पैरामेडिकल, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आप इंजीनियरिंग लाइन में आना है तो इंजीनियरिंग लाइन में आ सकते हैं, या फिर आप मेडिकल की लाइन में जाना चाह रहे हैं तो मेडिकल में जा सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर पीई यानी कि आपको जिस प्रकार सर बताए हैं, पी यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, इसमें अगर आप फॉर्म मतलब इसका फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होगा ना, हम मतलब आगे आगे आएंगे कि भौतिकी विज्ञान हम लोगों को क्या पढ़ना है। पहले हम लोग एक बेस क्रिएट कर लेंगे। बेस मतलब क्या होता है ना कि हमको पीई करने के बाद हमको क्या थोड़ा सा बेनिफिट होगा, क्योंकि जनरली ये हम लोगों का जो भी क्लास है, ये क्लास हम लोगों का मतलब इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रो क्लास में हम लोग जनरली यही सब जानेंगे कि हम लोगों को क्या सब चीज़ करना है, क्योंकि हम लोग अभी मेन फोकस हम लोगों को पीई स्टूडेंट पर। पीई स्टूडेंट मतलब मेरा मतलब कहने का हो गया पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के जो भी अभी बच्चे फॉर्म भरे होंगे, उनसे हम लोगों को इसके बारे में जानना है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस में पता चल गया होगा, या बताए भी हैं सर कि एक क्वेश्चन जो है मतलब कि 5 नंबर का रहता है, और एक सब्जेक्ट से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम लोगों का 150 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन हम लोगों किससे, तो सिर्फ वो भौतिकी मतलब फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड हम लोगों का इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोगों का जो भी सब्जेक्ट इसमें जितने भी प्रकार के जो भी मतलब क्या कहें, जितने प्रकार का मतलब कि इसमें जो सिलेबस होंगे, सिलेबस में मतलब क्या क्या है, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। और हाँ, सर बता रहे थे कुछ टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट के लिए हमने जो भी कंडक्ट किया है, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोगों लगभग एक सेट तो रोज़ एक वीडियो आएगा, उस वीडियो से रिलेटेड जितने भी और मतलब एक सेट हम लोग रोज़ डालेंगे, और उस टेस्ट में 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जैसा कि मतलब कि रहता है, क्योंकि आपको पता है 30 क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 30 क्वेश्चन का ही सेट लगाएं, मतलब एक क्वेश्चन सेट का 30 नंबर ही सेट करेंगे उसमें, और उससे लगभग हम लोग कम से कम कोशिश करेंगे 50 प्लस आपको सेट देने का। और 50 प्लस में आप 30 से आप इजीली आप गुना कर सकते हैं, तो लगभग 1500 से लेकर 2000 के बीच में, 1500 से 2000 के बीच में आप लोगों को हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन का सीरीज चलेंगे, जिसका मतलब भौतिकी विज्ञान से। ठीक है, उसी प्रकार केमिस्ट्री का आएगा, फिर आपको मैथ का आएगा, तो उस सब का रिलेट आगे आते जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग उसके बारे में मतलब भौतिकी विज्ञान में जो भी सिलेबस है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे कि कौन सा मतलब किस चैप्टर से कितना नंबर आता है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये यहाँ से भी आपका अच्छा खासा मतलब नंबर का गेन हो जाएगा। अगर यहाँ से आप समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और इसमें तो आपको पता ही होगा निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा स्कोर करें। 30 में कम से कम हम लोगों का स्कोर रहेगा 50 प्लस, क्योंकि आप अगर यहाँ पर आप सेट लगाते हैं तो 50 प्लस मेरे अनुसार, क्योंकि आप मेरे साथ सेट लगाइएगा, हम जो क्वेश्चन बताएंगे जिस हिसाब से बताएंगे तो 50 प्लस नंबर आने का गारंटी रहेगा। तो हम लोग आज बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर आप लोगों का हो जाता है मापन मीन्स यानी कि यूनिट के बारे में। आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोग क्या करते हैं, किराना स्टोर पे या फिर कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे आप कोई भी सामान जो भी चीज़ खरीदते हैं तो एक माप करके देता है कि आप जाते हैं, भैया जी 1 लीटर हमको तेल दे दीजिए सरसों का, हमको 1 केजी चिवड़ा दे दीजिए, जो भी चीज़ है। तो आप लोग वहाँ पे क्या करते हैं ना, तो आप एक मापन के माध्यम से लेते हैं। आप जैसे गया, आपको 10 रुपये लेता है और एक कहेगा 1 मुट्ठी लीजिए, तो आप लेते हैं नहीं, आप कैसे करते हैं, तो उसको माप के लेते हैं। तो जो भी आपने मापते हैं तो वही हम लोग मापन के बारे में, तो इसी को क्या है फिजिक्स के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है सदिश और अदिश राशियाँ, ये क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को लगभग अभी से लगभग 1.5 मंथ, हम जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों को कम से कम 1.5 मंथ का हम लोगों का समय देगा। तो हम लोग वहाँ इसके बारे में सबसे मतलब अच्छे से चर्चा करते जाएंगे टॉपिक वाइज, और हम लोग सेट लगाएंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। ठीक ना, और उसके बीच में हम लोग जो भी चीज़ आप लोग अपडेट आएगा, या फिर कॉलेज क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो कमेंट में से रिलेटेड हम आपको मतलब वहाँ पे जो भी क्वेरीज आएगा, सर ऐसे करना है, ऐसे करना है, जो भी चीज़ आएगा हम वहाँ पे आपको अच्छे से बताया करेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों का तीसरा चैप्टर आता है गति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने 10th क्लास 9th क्लास या जहाँ पे भी होगा, तो आप लोगों ने गति के बारे में पढ़े होंगे। फिर उसके बाद गति के नियम है, फिर उसके बाद होता है बल आघूर्ण, इस सब के बारे में जितना भी चैप्टर है। फिर देखिए
देखिए ये कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा, ठीक है। इस सब जो भी चीज़ है मतलब ये कार्य, सामर्थ्य, ऊर्जा, यहाँ से ना अच्छा खासा क्वेश्चन हो पूछा जाता है और बताया भी मतलब कि इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे, ठीक है। और हम लोग देखते हैं आगे क्या है। क्या हो रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड आप लोग, हाँ ओके सॉरी। हाँ उसके बाद देखिए आप हम लोगों का जो 7th नंबर है, 7th नंबर में जो भी चीज़ मतलब 7th नंबर में हम लोगों का है द्रव्य स्थितिकी और आर्किमिडीज का सिद्धांत। और यहाँ पे आर्किमिडीज का जो भी सिद्धांत है, इस सिद्धांत उन्होंने कैसे प्रतिपादन किया, प्रतिपादन कहने का मतलब है उन्होंने इस थ्योरी को कैसे दिए, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब इन्होंने थ्योरी दिया तो कैसे दिया, प्रैक्टिकली हम लोग कैसे इसका यूज़ करेंगे। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लोग कहते हैं कि हम लोग को दैनिक जीवन में उसका यूज़ करना सीखना चाहिए, तो हम लोग वहाँ से ही सीखेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो भी मीडियम में पढ़ा है, आप अगर इसमें आप यानी कि जो भी पीई है, ठीक है, इसमें अगर आप एडमिशन आपका हो जाता है तो वहाँ पर भी जाके आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, और मैथ हो गया, ठीक है, वहाँ पे आपको इस सब से भी क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन करने का मतलब है कि वो वहाँ पे आपको उस सेमेस्टर, वहाँ पे हम लोग जो होता है उसको सेमेस्टर कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सेमेस्टर में आपको पूछेगा कि फिजिक्स मतलब कि फिजिक्स पढ़ना होता है और फिजिक्स के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, एक ओवरव्यू टाइप का आप वहाँ पे दीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश तो हम दोनों माध्यम से पढ़ाएंगे। यहाँ पे फिलहाल तो मेरा हिंदी मीडियम का मतलब सिलेबस है, लेकिन हम वहाँ पे कुछ मतलब कि जब हम अंदर जाएंगे तो धीरे धीरे हम इंग्लिश को भी ऐड करेंगे, तो आपको यहाँ से धीरे धीरे इंग्लिश का कम्युनिकेशन इंग्लिश में कैसे करते हैं, इस सब के बारे में चर्चा करते रहेंगे कि यानी कि सरल लोलक क्या होता है, तरंग गति क्या होता है, ध्वनि के बारे में, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अब हम लोगों का 9th चैप्टर आ जाता है पदार्थ का अनुगति सिद्धांत, इस सब के बारे में भी चर्चा करेंगे, इस सब के बारे में। और हम लोग जितना भी सब्जेक्ट है, जो भी चीज़ें, इस सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए और अभी आगे है, देखिए जैसे कि तापमिति हो गया, उसमें इस सबसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बच्चा लोग क्या है ना कि 10th करके निकलता है तो बहुत कम पढ़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए उष्मा का संचरण हो गया, उसका देखिए प्रकाश का गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है, परावर्तन आप लोग अभी 10th में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि कैसे हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन होता है, जो भी वहाँ से जो भी किरण निकलती है कैसे वहाँ जाती है, तो वहाँ पर आप लोगों ने, हम जहाँ तक जानते हैं, क्योंकि 10th क्लास में जो भी बच्चे हैं प्रैक्टिकली बहुत कम कर पाते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस क्लासरूम में, एक छोटे से क्लासरूम जो भी हम लोगों का एक है, हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रैक्टिकल के माध्यम से उसको आप लोगों को विजुअलाइज करवाएं। अगर विजुअलाइज आप लोगों को बहुत अच्छे से हो जा रहा है तो हमको भी एक खुशी मिलेगी और कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छा नंबर से पास करवाने का, ठीक ना। तो इस सब बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए प्रकाश का वहाँ परावर्तन पढ़ लिया, फिर आपने 2nd चैप्टर में अपवर्तन के बारे में पढ़े होंगे, फिर उसी में लेंस के बारे में पढ़े होंगे, तो वही सब है। वहाँ पे देखिए आप प्रकाशीय यंत्र के बारे में थोड़ा सा जाने होंगे, फिर विद्युत घटना कैसे होता है, परमाणिक मंडल कैसे होता है, इस सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये जो है हम लोगों का 19 नंबर जितना भी ऊपर से है, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने टिक लगा देता हूँ। प्रकाश का दर्पण का परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, ठीक है, लेंस का भी जो भी चीज़ हो गया, फिर परमाणिक मंडल थोड़ा मोड़ा जानेंगे, थोड़ा सा है, लेकिन इससे यहाँ पे भी क्वेश्चन 1-2 पूछेगा, लेकिन जनरली हम लोगों का रहेगा ध्यान इस पे। विद्युत धारा हो गया, विभव हो गया, ये सब जो चैप्टर है यहाँ पे हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग, आपको पता है, फिर यहाँ पे आपको रसायन विज्ञान है, तो इसके बारे में हम लोग मतलब इसके बारे में जो भी है हम आगे इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले हम मेरा जो भी सब्जेक्ट है, मेरा जो भी मतलब विषय है उसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए, हाँ आपने वहाँ पे ये भी पढ़े होंगे ओम का नियम क्या है, ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा के अनुप्रयोग, इस सब के बारे में हम लोग मतलब एक समझिए ना कि आपको यहाँ पे एक जितना आसानी से समझ रहे उतना हम लोग मतलब आसानी से हम लोग जो आपको बताएंगे और आसानी से समझाएंगे, लेकिन जो भी बताएंगे वो डिटेल में बताएंगे। हम रोज़ आपको क्या करेंगे, आपको 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन से ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आएंगे धड़ाधड़ 1 का बी, 2 का सी, 3 का सी, नहीं। हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उसके अलावे, जैसे अगर कोई पूछ दिया बल, ठीक है, बल हो गया, तो बल के कितने नियम है, मतलब बल के नियम मतलब बल का प्रतिपादन, मतलब बल को किसने लाया, कैसे लाया, क्यों किया, बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, उसमें जो भी चीज़ है, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एकदम। क्योंकि यहाँ के बाद आपको क्या है ना,
कि एक अच्छा नॉलेज हम चाहते हैं कि एक अच्छा नॉलेज हो। इस प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, आप जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जुड़ते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा और अभी से जो भी चीज़ है इसके बारे में आपको डिटेल में ज्ञान, मतलब जो भी चीज़ें हम आप लोगों को अच्छे से बताएंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज का यहीं पे रखते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का इंट्रो क्लास था, ठीक है। और आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, आप मेरे साथ धीरे धीरे इंटरेक्ट होते रहिएगा, तो हम दोनों, हम और आप, स्क्रीन के इस तरफ हम, स्क्रीन के उस तरफ आप, हम दोनों में कोशिश करेंगे धीरे धीरे दोस्ती अच्छे से हो। और हमारे क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, वहाँ पे सब्सक्राइब करने वाला भी बटन आया होगा, तो आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास पहुँचने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके वो जो घंटे का बटन है उसको भी ऑन कर ही लीजिएगा, इससे आपके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। और थोड़ा सा एफर्ट आप लगाइएगा तो हम लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी मतलब अगले सेट में, ठीक है। और सेट में आप वहाँ पे हम पूरा कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने का। और आप थोड़ा सा एगो मेहनत कर देते हैं तो समझ रहे हैं, टॉप कॉलेज मिल जाएगा। और अगर टॉप कॉलेज मिल जाता है तो समझ, यहाँ से आपको अच्छा खासा जीवन, मतलब कि एक तरह समझिए 12th करना ऐसा गलत नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस सब के बारे में चर्चा हम लोग ढेर सारा करेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज़ हो गया, चाहे फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही हो, चाहे कोई भी दिक्कत होगा, या फिर हमको सिलेबस समझ नहीं आ रहा है या इस टाइप का, तो आप क्या कीजिएगा ना कि ग्रुप में जो भी चीज़ है मतलब कि आप कमेंट कीजिए, और हम लोग बहुत जल्दी इसमें आपसे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट लेकर आएंगे और उसके बारे में सब चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है, बाय। तो सर, हम आप बच्चे लोग को थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि सर ने जैसे कि बताया अभी, तो आप लोगों को अभी सर यहाँ पे भौतिकी की क्लास लेंगे। तो सर ने बस भौतिकी के बारे में डिस्कस करा है। हमारा जो सीरीज चलेगा ये भौतिकी तक ही सीमित नहीं रहेगा, हमारा यहाँ पे रसायन का भी आएगा, गणित का भी आएगा, तो सारा चीज़ का आएगा। तो सर अभी भौतिकी का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो भौतिकी से रिलेटेड हम लोगों ने बात करा अभी तक। आगे मेरा रसायन से आएगा तो रसायन पर भी हम लोग बात करेंगे, गणित का आएगा तो गणित पर भी बात करेंगे। तो पूरा जो सिलेबस है ना, देखोगे तो एक प्रॉपर टेस्ट के माध्यम से आप लोग को बेस्ट कंटेंट देने की हम पूरा कोशिश करेंगे। तो वो चीज़ हम लोग का शुरुआत है। आप वीडियो को जितना जल्दी हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको जाते जाते एक चीज़ बता दूं कि देखिए, हम लोगों ने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है। व्हाट्सअप ग्रुप आप अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जा करके आप ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि जो भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें पड़ेगी, आप लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। और हमारी पूरी टीम है, तो पूरी टीम से मेरा मतलब गुजारिश रहेगा और पूरा हेल्प रहेगा कि हमारी टीम भी आपको मदद करेगी। आप चाहे जिस भी प्रॉब्लम में हो, फॉर्म भरने में हो, चाहे कुछ सिलेबस कवरेज नहीं हो रही है, या कुछ नॉर्मल डाउट आते हैं कि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, नहीं पढ़े, कब एग्ज़ाम होगा, ये सब कोई भी डाउट होती है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं आप हम लोग से। हमारी टीम आपके साथ है, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे। तो ये हम फिजिक्स के बारे में अभी डिटेल में आपसे डिस्कस किए हैं। फिजिक्स का इनका लेक्चर आपको अगले क्लासेस से मिल जाएंगे, और जो भी टॉपिक सर लेंगे एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आपको क्लियर करेंगे। क्योंकि सर के बारे में मैं बता दूं कि सर खुद अभी यहाँ पे 3 साल का इन्होंने डिप्लोमा अभी कंप्लीट कर रखा है, ठीक ना। और सर का काफ़ी अच्छा है एक्सपीरियंस, ये फिजिक्स काफ़ी अच्छा पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो इनके साथ ज़रूर आप लोग जुड़ के रहिएगा। जो भी अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, आप लोग इसके अनुसार फॉर्म वगैरह जरूर भर लीजिएगा, जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे होंगे। और जल्द ही मेरा केमिस्ट्री का और यहाँ पर मैथ के लिए चीज़ों को हम लोग लेके जल्द ही आएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक रखेंगे। एक इंट्रोडक्शन था जिसमें हम लोगों ने जाना कि हम लोग का क्या इनिशिएटिव है और कैसे हम लोग आगे आप लोग साथ जुड़ेंगे। तो बाकी अभी के लिए इतना रखते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे जो भी है केमिस्ट्री, मैथ, उसके ऊपर डिटेल सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे फिजिक्स के ऊपर डिटेल सिलेबस में बात करा है, उसी तरीके से हम यहाँ पे मैथ और यहाँ पे रसायन विज्ञान के में भी हम लोग सिलेबस को लेके आएंगे। ये था फिजिक्स का सिलेबस जो मैंने आपको सर बता रखा है। बाकी हम लोग सर की क्लास में आप लोग मिलिएगा ज़रूर। बाकी सर, आप ज़्यादा से कुछ बोलना चाहेंगे कि आप जो है कि फिजिक्स जो पढ़ाएंगे उसमें आप कब से क्लास लेके आ रहे हैं और कैसे आप आगे चीज़ों को बताएंगे? क्योंकि आपके पास सर 24 चैप्टर हैं जी। तो 24 चैप्टर को आप कितना दिन में कवर करा देंगे, कैसे कराएंगे? क्योंकि टाइम भी आपको सर यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि बच्चों का जो है एग्ज़ाम का डेट भी आपको क्लियर दिख रहा है। सर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एग्ज़ाम का डेट भी इन लोगों का क्लियर हो चुका है कि इनका एग्ज़ाम कब तक हो रहेगा। देखिए सर, एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे दे दिया गया है, 23/6/2024 को है।
हाँ, तो वही ना, इस पे हम चर्चा करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि जितना जल्द हो सके, क्योंकि हम लोगों का पास सिलेबस ढेर सारा है, ठीक ना, लगभग 24 मतलब जो भी है 24 टॉपिक्स है मेरे पास। तो हम लोग कोशिश करेंगे एक मॉड्यूल के रूप में हम लोग इसको तोड़ दें, क्योंकि आप लोग भी जब हम आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था, फिर इस पर हम लोग ने क्या किया, एक मॉड्यूल के रूप में इसको हमने तोड़ दिया है, ठीक ना, कि 3 टॉपिक 2 टॉपिक करके हम लोग एक मतलब कि 1 सप्ताह हो गया या फिर इतना दिन के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जून यानी कि जून के 23 जून के आसपास है, तो हम लोग कोशिश करेंगे 10 से 12 जून तक हम इसको पूरी तरह से कवर करके, और लास्ट का जो भी 10 दिन बचेगा उसको अच्छे से उसको आप लोग अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिएगा। और मेरा जो भी लेक्चर आएगा उसको आप लोग को क्या होगा कि आप एग्ज़ाम के लास्ट समय तक, यानी कि जो भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आप एग्ज़ाम के लास्ट तक आप अपने कान में ईयरफोन मस्त लगाकर और जाके आप आराम से सुनते हुए जा सकते हैं, क्योंकि हमने उसी प्रकार से उसको तैयार किया रहूँगा, ठीक है। तो इसमें जो भी चीज़ आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने जो भी चीज़ है इसको मैं अपने तरीके से, बस आप बैठ के एक अच्छे से आप पढ़िए, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़िएगा तभी आप आगे की ओर बढ़िएगा। अभी आप लोग नए 10th करके आए ही हैं, तो आप लोगों को तो होगा, मतलब हम समझ रहा हूँ कि बहुत सारा परेशानी हो गई, जो भी दिक्कत होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, आप लोगों को व्हाट्सएप मतलब जो भी ग्रुप है आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जो भी परेशानी होगा हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों के एक नए क्लास के एक नए से टॉपिक में, और अच्छे से टॉपिक को डील करेंगे और मज़ा आएगा, ठीक है। ओके, बाय। और सर से कुछ आप। तो ठीक है बच्चों, मैं आज की बस यहीं पे विदाई लेता हूँ आप लोग से। काफ़ी लंबा डिस्कशन चला, 20 मिनट का डिस्कशन हो चुका है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग मेरे बातों को जो भी मैंने बताया वो समझ गए होंगे। और आप इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके, आप सभी जितने भी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं, उन सभी तक आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और आपके लिए हम बेहतर कुछ ना कुछ लेके आए हैं, जो मार्केट के जितने भी कंटेंट हैं उनसे बेहतर तो आपको मिलेगा यहाँ पे। बस ट्रस्ट बना कर रखना है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को। बाकी सर आपसे मिलेंगे क्लास में, और हम भी बीच बीच में आते रहेंगे, जो भी अपडेट के साथ आएंगे, लेकिन आते बीच में ज़रूर हम भी रहेंगे। चलिए फिलहाल इस लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।